प्रदेश में प्रथम चरण के पंचायती राज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन दूसरे चरण की प्रक्रिया अपने चरम पर है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर युवा चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। गांव में चुनाव हाईटेक हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों द्वारा खूब प्रचार किया जा रहा है। जगत महान न्यूज भी चुनाव की इन गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने ला रहा है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची शहर के नजदीक सोनीपत रोड पर स्थित बड़ौता गांव में, जहां पर अब की बार पढ़े लिखे और युवा भी चुनाव मैदान में हैं। गांव के हालात का जायजा लेने के दौरान हमारी टीम से मुलाकात हुई युवा उम्मीदवार संदीप उर्फ संजू से, जो अपने घंटी के निशान को हाथ में लिए बजाते हुए डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। इस दौरान इस युवा उम्मीदवार को ग्रामीण आशीर्वाद के साथ वोट देने का भरोसा भी दिला रहे थे। संदीप उर्फ संजू ने इस दौरान हमारी टीम को गांव की गरीब बस्ती के हालात भी दिखाए, जहां काफी काम करने की जरूरत है। जगत महान न्यूज से बात करते हुए संदीप उर्फ संजू ने भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे सरकार और अधिकारियों के सामने गांव की दिक्कतों को अच्छी तरह रखकर संपूर्ण विकास करवाएंगे। मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां दिखा रही है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गांव बड़ौता में। बड़ौता में आप देख सकते हैं कि यहां किस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है। यहां पर लोगों का जो है काफ़ी हुजम दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन है ये। मुझे लगता है संदीप उर्फ संजू जो है अपने चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है घंटियों के साथ ये चुनाव प्रचार हो रहा है। काफ़ी रोचक चुनाव हो गया है। संजू जी, आप ये घंटी के साथ जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है गांव में, जिस प्रकार से आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं? देशवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव पधारे। घंटी मेरा प्रचार है। मेरा जो चुनाव चिन्ह है ये घंटी है जी। इस घंटी के द्वारा ये पवित्र घंटी मंदिरों में बजती है, आज गांव में बजेगी। गांव का विकास करेगी। जिसके काम नहीं हुए गरीब लोगों के, उनका काम करेगी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि भगवान का भी इशारा है कि आपको घंटी का निशान इसलिए दिया है कि गरीबों की सेवा करो। गरीबों की सेवाएं, इनके आप काम देखो, मैं दिखाऊंगा जिनके काम नहीं हुए गरीबों के, जो एक ऐसी छत पर जी रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आगे चलो, मैं दिखाता हूँ जी। आपके साथ भी हम चलते हैं। ये संजू हुड्डा है, संदीप उर्फ संजू हुड्डा हैं, जो कि यहाँ पर गांव में पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और ये यहाँ पर काफ़ी अपने लोगों के समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। अभी हम इनसे और भी बातें करेंगे। देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह की स्थिति जो है दिखाना चाहेंगे और यहाँ पर हम व्यवस्थाओं को भी दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं आप बड़ौता के हालात, यहाँ पर किस प्रकार से कूड़ा करकट जो है चारों तरफ फैला हुआ है और नालियाँ जो है उथली हुई हैं। गलियों में पानी खड़ा है। बुरी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाँव में जो ये गरीब बस्ती है, इसके हालात अगर हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के हालात हैं। गली ज़रूर यहाँ पे कुछ अच्छी है, लेकिन अधूरे मकान और काफ़ी अव्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। संजू, आप लगातार 2 साल से भी मतलब चुनाव लगातार लड़ रहे थे। एक तरह से मैं चुनाव ही लड़ रहा हूँ जी। मैं गरीब आदमियों की समस्याएं मैं समझता भी हूँ, देख भी रहा हूँ जी। मैं आपको दिखाऊं भी। जी। अच्छा, कि यहाँ जो समस्याओं की आप बात कर रहे थे ना, जो पीने के पानी की मतलब क्या हालात समस्या है? लाइन हमारी पुरानी है, नहीं जुड़ पाई है, पानी नहीं पहुँचता प्रॉपर। जो पानी सबको मिलना चाहिए वो नहीं पहुंचता। दूसरी बात, अभी मैं आपको मकान दिखाऊंगा, जिनको मकान नहीं मिला वो कैसे जी रहे हैं आप भी देखोगे। हम जरूर देखेंगे। और लगातार जगत महान तो इन चीज़ों को प्रमुखता से उठाता है कि गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पीने का पानी है और ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं। जब सुविधाएं नहीं होती तो आप लगा लो कि स्वास्थ्य भी कैसा होगा, जीवन पे क्या असर पड़ता है। पंचायती जमीन चारों तरफ गाँव के बहुत फैली हुई। ना हमारे गाँव में कोई पार्क है, ना बच्चों का कोई स्टेडियम है, ना घूमने फिरने की कोई जगह है। ये जो गरीब आदमी है, जो मैं दिखाता हूँ, आओ आप, मैं दिखाता हूँ। ये देखो क्या हालत है। ये मुझे लगता है कि रहने के लायक भी नहीं है। अगर यहाँ कोई सीधा मेरे जैसी खड़ी हो जाए तो वो सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती। और आप इनका रहने का, ये पीछे मकान गिरा हुआ है तो हाँ ठीक है। काम नहीं करा इनका। जी, मैं ये भी दिखाऊंगी तस्वीर। ये खतरनाक तस्वीर है। रात को अगर कुछ इसमें से निकल आए तो यहाँ से कितना मुश्किल हो जाता है जीना। और जगत महान ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने लेके आ रहा है इन समस्या
समस्याओं को। आप देख सकते हैं तेजवीर जी कितना खतरनाक है, अगर किसी के ऊपर गिर भी जाए तो किसी की जान जा सकती है। और एक महिला यहाँ पे रह रही हैं, इनसे पूछेंगे, शायद ये इन्हीं का मकान है। आपका नाम क्या है? रानी। रानी, ये आपका मकान और ये ऐसी स्थिति में क्यों है अब तक? ये गरीबी में है। नहीं, अब तो जैसे सरकार की तरफ से भी योजना आती है, ऐसे मकान तो किसी के भी नहीं देखे मैंने। दिया नहीं था, किसी नाम ले थे क्यों जी। मतलब आपने आवेदन किया था सरपंच के पास? हाँ, भर रखा फार्म जी। कितने दिन से? कई साल हो गए। तो मतलब कोई आया नहीं इसको लेके? तो आप कैसे रहती हैं रात को ऐसे इसमें? इसमें सो और किस जाएंगे अपने तो बारिश वगैरह आ जाए तो? फिर अड़े रहो हम तो। ये कितनी भयानक स्थिति है। और मैं आपसे और भी पूछना चाहूंगी, अगर आप कैसा सरपंच चाहती हैं आगे कि आपका कोई काम करवाए? बढ़िया आवा, बढ़िया काम करवावा गांव के। हाँ, तो ये बहुत दयनीय स्थिति है कि इस तरह के मकान में एक महिला अकेली रह रही है, किसी खतरे से खाली नहीं है। मैं वादा करता हूँ इस घर से मैं इसका मकान बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं वादा है मेरा। सरकारी योजनाओं के तहत भी, और जो इनकी कमी भी रहेगी, मैं जितना मेरा सामर्थ्य है वो भी मैं करूंगा। गांव में अगर इतनी समस्याएं हैं तो ये मूलभूत है ये, क्योंकि किसी के सिर पे छत ना होना ये बड़ी दिल दहलाने वाली थी मेरे लिए। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि समस्याएं बहुत हैं, चुनौती भी हैं। आप अगर वायदे कर रहे हैं तो आपके सामने चुनौतियां भी हैं कि आप जीतने के बाद किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करेंगे। हमें पहला काम जो मेरा है, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इनको सबसे पहले हमारी एक टीम बनाई है हमने, जो नौजवान बच्चों की हैं जी, जो सारी समस्याएं लोगों की सुनेंगे और लिखेंगे। हर एक तरीके से उनकी समस्याएं हम दूर करेंगे। कोशिश है मेरी भरसक 5 साल में मैं इन समस्याओं को दूर कर पाऊंगा। जी, जी। आप अंदर चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ऐसी चीज है जो आप देखोगे आपका दिल दहलेगा। बिल्कुल। तंग गलियों की ये जो है राजनीति की एक पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे आप चल पड़े हैं। और राजनीति में अगर मैं देखूं तो कई बार क्या होता है, राजनेता लोग वायदे बहुत करते हैं और बनने के बाद उन वायदों पे कोई ध्यान नहीं देता। तो हम आपसे ये उम्मीद ना करें। मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं सेवादार हूँ और सेवा करूँगा। जी जी। मैं गरीबों के लिए इस इलेक्शन लड़ रहा हूँ और गरीबों के काम के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने सेवा ही करनी। संजू जी, आप भी एक बड़ी तंग गलियों में आ गए हैं। यहाँ भी ज्यादा अच्छे घर नहीं हैं। ये तेजवीर जी आप देख सकते हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये बेशक सरपंच नहीं थे, लेकिन सरकार की योजनाएं तो अक्सर मिलती रहती हैं। और इनके पास तो मुझे लगता नहीं कि कोई सरकार की योजना के लिए कोई आपके पास आया भी होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? पूजा जी। पूजा जी, थोड़ा सा आप इधर आएंगे। तो ये जो आपका घर है, आजकल तो ऐसे घर किसी के भी नहीं है। नहीं है जी। क्या काम करते हैं आप? जी, दाढ़ी मजदूरी करते। तो सरकार की योजना में जो मकान बनने का कुछ पैसा था आपको नहीं मिला? आपने आवेदन भी नहीं किया? नहीं जी। मतलब फार्म नहीं भरा? नहीं जी। ये देखो तेजवीर जी, ये फार्म तभी भरेंगे जब इनको योजनाओं की जानकारी हो। कई बार तो क्या होता है, योजनाओं की जानकारी सिर्फ कागजों तक सिमट के रह जाती है। संजू जी, आपके पे बड़ी जिम्मेवारी है ये। हमारे जो सरपंच पहले रहे हैं उन्होंने इनको योजनाएं बताई नहीं है, वो अपने घर से सीमित रहे। ये आपको पता है, इनको भी पता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक बात बताएं, आप पढ़े लिखे हैं, शहर में आपका आना जाना है, अगर सरकारी योजनाएं आती हैं, बहुत आती हैं, तो उनका विस्तार कैसे हो कि आप तक सीमित ना रह के आपके कागजों तक इस तरह के लोगों को उसका लाभ मिले? मैंने अपने नौजवान भाइयों की मेरे साथ टीम है, मैं एक टीम बनाऊंगा, जिसको जो जरूरत होगी वो घर पे आएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी समस्याएं दूर करेंगे। ये मेरा पहला काम। ये भाई है, ये अनुज भाई है, ये सब न गरीबों की जो समस्याएं हैं, देख रहे हो आप भी, मकान में मैंने दिखाए हैं, जो समस्याएं हैं हमारी योजनाओं से इनको पूरा करेंगे। मेरा नरेंद्र हुड्डा नाम है, गांव बड़ौता से हूँ मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए हो। तो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि अगर संजू सरपंच बन जाता है और ये गांव बनाने वाला है, गांव से, पूरे गांव से रिक्वेस्ट है, बनने के बाद जितना भी जवान तबका बच्चों का है, सब मीटिंग करके, गांव इकट्ठा करके गरीब लोगों से ये पूछा जाएगा कि भाई अपनी अपनी समस्याएं हमें लिख के दो, और वो समस्याएं सरकार, मंत्री, कोई भी हमारे यहाँ बुलाएंगे और उनके सामने रखेंगे और गांव के लिए ग्रांट मांगेंगे और गांव का विकास कराएंगे सभी। ये बहुत अच्छी पहल है कि आप लोगों से समस्याएं पूछो। कई बार क्या होता है कि अपना जो मन बना आया वो हम बना ली पॉलिसी और थोप दी, उसका कई बार बहुत सारा लाभ नहीं होता। संजू जी, आप भी समझते हैं। आज मेरे साथ नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे ताऊ, चाचा, दादा, सभी मेरी माताएं बहनें जुड़ चुकी हैं, और इसलिए जुड़ी हैं कि हमारे गांव में आज तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो गरीबों के लिए, उनको नहीं मिल पाई, और हम कोशिश करेंगे इन 5 साल में सारी ही खत्म करेंगे। सबको जो उनका हक है दिलाएंगे।
मेरी अपील ये है, 12 तारीख को चुनाव है, उसमें मेरा घंटी निशान है, घंटी को दबाएं और मुझे बनाएं, अपना विकास का रास्ता साफ करें। बहुत अच्छी बात कही। युवा हैं और इनके जो वायदे हैं, देखते हैं इनके ये वायदे कैसे पूरे होंगे, सरकार की नीतियों का इन गरीब लोगों को लाभ मिले, इस उम्मीद के साथ संजू से हम अपील करेंगे कि ये बनने के बाद भी इस बस्ती में आए। और हम फिर भी सवाल करेंगे अगर आपने ठीक से काम नहीं किया। मीडिया का काम है इन चीजों को सरकार तक पहुंचाना। मैं गाँव का रहने वाला हूँ और 24 घंटे इन्हीं लोगों के साथ हूँ। जब भी ये मेरे को आधी रात याद करेंगे, मैं इनके साथ हूँ, उनका सारा विकास करने का मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। ये अपील है, मतदान पूरा करें, वोट डालें, और वो तो हमारा निशान है, लेकिन मतदान जरूर करें। ये हम भी एक अपील लेके चल रहे हैं। आप काफी सारे लोग खड़े हैं और एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जीत होती है इस बात की कि अपनी मनपसंद का नेता को चुनने के लिए सब वोट करें। और जगत महान भी ये हमेशा अपील करता है कि लोकतंत्र में सबसे एक खूबसूरत बात है कि हमारे लिए कि हम जाकर अपनी मनपसंद के अपने उम्मीदवार को चुन सकते हैं। सब लोग वोट करें। सारिका जी, तेजवीर जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव की समस्या दिखाएं और भगवान से प्रार्थना करूंगा इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का मैं काम करूंगा।